क्वेश्चन नंबर 21। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान की सही गणना कौन सी है? तो इसके हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 40 प्लस 2 इंटू 35.5 111 U। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 9 ग्राम जल में 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36 ग्राम जल में कितनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी? इसे निकाल लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36। इसमें 9 चौक 4 गुना हो रही है तो 4 का इसमें कर दो। 4 एकम 4, 4 चौक 4 अट्ठे 32। 32 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। मिश्र धातु एलॉय की प्रतिरोधकता सामान्यतः उनके घटक धातुओं की तुलना में अधिक होती है। यह गुण मिश्र धातुओं को किस लिए उपयुक्त बनाता है? तापन अवयव, विद्युत बल्ब के तंतु, सर्किट फ्यूज, विद्युत संचरण तार। यह बनाता है तापन अवयव। हीटिंग एलिमेंट्स ईजी नाइक्रोम। नाइक्रोम एक प्रसिद्ध मिश्र धातु है जिसका उपयोग हीटरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। टूथपेस्ट सामान्यतः क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? जल के साथ अभिक्रिया कर H+ आयन बनाता है, लार का पीएच कम करता है, भोजन के बाद बनने वाले अम्ल को उदासीन करता है, एंजाइमों के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन के बाद बनने वाले अम्ल को उदासीन करता है। दांतों का क्षय मुख्यतः अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? Na2O प्लस H2O बराबर 2AnO2। ऑप्शन नंबर बी AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शन नंबर सी 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। डी ऑप्शन H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का आंसर है तो इसका हो जाएगा ये वाला AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। क्योंकि ये देखो Ag चेंज हुआ है Ag के साथ Cl और NO के साथ, यानी कि दोनों अणु आपस में चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पादपों को मुख्यतः बृहद पोषक तत्व से तथा पोषक तत्व से प्राप्त होता है। पोषक तत्व पादपों को मुख्यतः पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? जल और बालू, सूर्य का प्रकाश, खनिज, मृदा, वायु जल। तो हमें होते हैं ये मृदा से। ऑप्शन नंबर सी खनिज बालू मृदा से प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन
फास्फोरस और पोटास मुख्यतः बृहद पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैल्शियम धातु की एक छोटी पट्टी के ठंडे पानी में डाला जाता है और अभिक्रिया का अवलोकन किया जाता है सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता तथा बनने वाले उत्पादों का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सोडियम की तरह ही विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ धीमी अभिक्रिया करता है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से लेकर मैग्नीशियम की तुलना में अधिक तीव्रता से ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में अधिक तीव्रता से पानी के साथ अभिक्रिया करता है जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी स्थिति शून्य त्वरण को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए, तेजी से आगे बढ़ती हुई एक ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद। ऑप्शन नंबर सी, सीधी सड़क पर नियत चाल से गतिमान एक कार। ऑप्शन नंबर डी, उड़ान भरता हुआ एक हवाई जहाज। इसका आंसर हो जाएगा सीधी सड़क पर नियत चाल से गतिमान एक कार। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा जटिल स्थायी ऊतक है जो पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, सिलूस्तक, मृदूतक। तो इसका आंसर है जाइलम। यह किडनी किडनी में बनने वाले मूत्र से होकर डैश में जाता है जहाँ पर उत्सर्जित किए जाने तक संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर ए, मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर सी, मूत्राशय मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर डी, मूत्रवाहिनी मूत्राशय। इसका आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, यानी कि किडनी में बनने वाले मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में जाता है और जहाँ उत्सर्जित किए वाले तक संग्रहित रहता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में नेफ्रॉन द्वारक की कार्यात्मक इकाई है। मूत्र मार्ग किडनी में जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा जाता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, निलंबन प्रकाश का विकिरण करते हैं। कथन 2, जब निलंबन के कण स्थिर होकर नीचे बैठ जाते हैं तो वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। इसका आंसर है दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ट्राइडोल इफेक्ट वह घटना है जिसमें कॉलॉइड या निलंबन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं तो प्रकीर्णन बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी द्वय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? 2H प्लस O2 2H2O,
ऑप्शन नंबर बी Fe+CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CO। ऑप्शन नंबर सी Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। इसका आंसर हो जाएगा यही Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl, यानी कि यह एक्सचेंज करते हैं दोनों तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शस्योपज क्रॉप यील्ड में वृद्धि करने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए बिना सिंचाई की खराब गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता बीजों, उचित सिंचाई उर्वरकों तथा फसल संरक्षण उपयोग का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी सिंचाई के लिए केवल वर्षा जल का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी फसल संरक्षण क्रॉप प्रोटेक्शन की उपेक्षा करना। इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्ता बीजों, उचित सिंचाई उर्वरक तथा फसल संरक्षण उपयोग का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई लेंस वास्तविक रियल तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h को सामान्यतः किस रूप में लिया जाता है? तो इसे लिया जाता है ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, भले ही लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हों फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए खाना पकाने के दौरान कीटकनाशी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। सभी पौधे प्राकृतिक कीटकनाशी उत्पन्न करते हैं। अनाज मृदा से केवल उपयोगी रसायनों को ही अवशोषित करते हैं। जैव जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन खाद्य श्रृंखला में बने रहते हैं और जमा हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन खाद्य ऊर्जा में जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन खाद्य श्रृंखला में बने रहते हैं और जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि वह प्रक्रिया जिसमें किसी सजीव शरीर दो समान भागों में विभाजित हो जाता है तो क्या कहलाता है? मुकुलन, बहुखंडन, विखंडन, द्विखंडन। तो ये कहलाता है द्विखंडन, बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 37, एक कार में पश्चदर्शी दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण कन्वेक्स की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। इस दर्पण के सामने 6 मीटर की दूरी पर खड़ी एक निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या होगी? तो इसे होमवर्क में कर लीजिए, कमेंट में आंसर बताएं इसका। कन्वेक्स उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और आकार छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण इसका उपयोग वाहनों के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षेत्र दिखाता है। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा कथन एक सीधे धारा